बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 54 साइज़ का कोट कटिंग कर रहे हैं जिसकी कमर 60 इंच है, यानी 6 इंच जो है इसकी कमर छाती से ज़्यादा है। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी बैक कटिंग करना बताई थी, तो ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको इसका फ्रंट कटिंग करना बताऊंगा। तो जो पूरे कोट का साइज़ है वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें लेंथ 33 इंच है, शोल्डर 20.5 इंच है, इसमें जो बाजू है वो 26 इंच है और इसमें जो नेक है वो 19 इंच है। छाती का साइज़ इसका जो है वो 54 है। कमर का साइज़ जो है वो 60 इंच है और हिप जो है वो भी 54 है। क्रॉस बैक का हमने साइज़ इसमें नहीं डाला। छाती में से क्रॉस बैक किस तरह निकालते हैं वो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो बाइसेप है वो भी हम छाती में से निकालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें। इसमें अगर कोई कन्नी वगैरह है उसको काट कर अलग कर लें। अब मैं ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से 2 इंच हटाकर मैं 3 से 4 निशान लगा लूँगा और उन निशानों के ऊपर सीधी लाइन लगा दूँगा। ये लाइन लगाने के बाद मैं इस तरफ भी एक लाइन लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा स्केल है वो पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी ये लाइन सीधी लगेगी। अब देखिए ये 2 लाइनें मैंने लगा दी। इसके ऊपर मैं बैक रखूँगा और बैक में ये जो हमारे निशान हैं लाइनें हैं छाती की, कमर की, हिप की, यही लाइनें जो है वो हम नीचे फ्रंट को लगाएंगे। तो बिल्कुल सीधा उसके ऊपर बिछा लेते हैं और जो लाइनें इसके ऊपर है वही लाइनें हम नीचे फ्रंट को लगा लेंगे। ये बैक की लेंथ है, लेकिन जो फ्रंट की लेंथ है वो मैं इससे 1 इंच नीचे निशान लगा रहा हूँ। तो ये फ्रंट की लेंथ हुई। जो बैक की लेंथ का निशान है, लाइन है, वो हमें सिर्फ उस तरफ चाहिए, ये पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिप लाइन हम पूरी लगाएंगे, कमर लाइन ये भी हम पूरी लगाएंगे और चेस्ट लाइन ये भी हम पूरी लगाएंगे। तो जो क्रॉस बैक वाली लाइन है वो हमें उस तरफ चाहिए, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पॉकेट की लाइन लगाएंगे। उसका तरीका होता है कि जितनी भी कोट की लंबाई होगी पॉकेट का निशान उसके तीसरे हिस्से पर आएगा। यानी ये जो लेंथ है 33 इंच है, 33 का अगर हम तीसरा हिस्सा निकालें वो बनता है 11 इंच। तो ये जो लेंथ वाली लाइन है इससे ऊपर मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगा पॉकेट का। फ्रंट की जो फ्लैप वाली पॉकेट है वो यहाँ लगेगी। अब ये 2 बटन कोट है, तो जो इसका पहला बटन है वो हम कमर से ऊपर 1 सेंटीमीटर लगाएंगे और इसका जो दूसरा बटन है वो मैं 4.25 इंच पर नीचे लगा रहा हूँ। अब देखिए ये थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करेंगे आपको इसका कोई आसान तरीके से आपको समझा सकें। इसमें जो कमर है वो 60 इंच है
और इसकी जो चेस्ट है वो 54 है, यानी जो इसकी कमर है वो 6 इंच ज़्यादा है छाती से। तो 6 का हम आधा करेंगे तो वो बनता है 3 इंच। यानी जो भी हम यहाँ ड्राइंग करते हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से उसका आधा होता है। तो ओवरऑल जो कमर है वो 6 इंच ज़्यादा है, तो 6 का हम आधा कर लेंगे तो वो बनता है 3 इंच। अब इस 3 इंच के भी हम 3 हिस्से बनाएंगे। तो जो इसका एक हिस्सा है वो हम यहाँ से बढ़ा देंगे फ्रंट से, बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो हम यहाँ डाट डालेंगे, छाती से दबा देंगे उसको। तो ये हमारा जो पेट है उसका साइज़ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 इंच हमारी जो कमर है वो छाती से ज़्यादा है। 6 का सबसे पहले हम आधा करें तो वो बनता है 3 इंच। अब इस 3 इंच के हम 3 हिस्से बनाएंगे, तो जो इसका तीसरा हिस्सा बनता है वो बनता है 1 इंच। तो ये 1 इंच मैं यहाँ इसको बढ़ा दूँगा। पीछे मेरे पास बचा इसका 2 इंच, वो 2 इंच मैं यहाँ से छाती से जो है डाट वो दबा दूँगा। तो ये 6 इंच जो है ये मेरा इस तरह पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो कमर है यहाँ से मैंने 1 इंच इसको यहाँ से बढ़ा दिया। अब ये जो 2 बटन हैं पौने 5 का मैं यहाँ आधा करूँगा तो ये बनता है 2.5 से 1 सूत कम, एक यहाँ निशान लगाऊंगा। अगर मैंने यहाँ से 1 इंच यहाँ से बाहर निकाला है तो यहाँ मैं 1.25 इंच बाहर निकालूंगा। यहाँ भी मैं 1.25 इंच बाहर निकालूंगा और इस 1.25 इंच वाले निशान को इस 1.25 इंच वाले निशान के साथ मिला दूंगा। अब यहाँ पर मैं इस तरफ लाइन लगाऊंगा, उसके लिए मुझे 3 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला ये 1.25 इंच वाला, दूसरा यहाँ से जो हमने 1 इंच बाहर निकाला, और तीसरा ये चेस्ट वाला। 1 2 3 ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पकड़ने हैं। मैं यहाँ स्केल रखूँगा और मुझे यहाँ 3 पॉइंट मिल रहे हैं, मैं इनके ऊपर सीधी लाइन लगा दूँगा। अब यहाँ मैं नीचे घेरा क्रॉस करते हुए यहाँ मैं इसको सबसे पहले यहाँ 2.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ये जो मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया, इससे अंदर मैं 2.25 इंच पर एक पॉइंट दूंगा। और ये जो नीचे वाला बटन है काज, यहाँ से मैं शेप देते हुए इसको इसके साथ मिला दूंगा। ये फ्रेंच कर्व के साथ मैंने गोल कर दिया। तो यहाँ इसका ये घेरा जो है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ से इसका हमने ये पेट बाहर निकाल दिया थोड़ा। अब आते हैं यहाँ हाले की तरफ। अब जो हमारा हाला डलेगा, ये जो मैंने क्रॉस निशान लगाया है यहाँ से इससे आगे इसका हाला डलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ 0.5 इंच एक सूत जो कोट का काज बटन का तलपट होता है वो 0.5 इंच एक सूत मैंने यहाँ निशान लगाया। अब बैक में जो हमने टीक रखी थी 4 इंच से एक सूत कम 19 गले की, वो 4 इंच से एक सूत कम मैं यहाँ एक और निशान लगा दूंगा। ये 0.5 इंच एक सूत वाले निशान से आगे 4 इंच से एक सूत कम ये मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को, ये जो पहला बटन है इसके साथ मैं इसको निशान लगा दूंगा। तो ये लपेल का जो क्रीज का लाइन है ये मैंने लगा दिया। अब इससे आगे 1 इंच का मैं और निशान लगा रहा हूं, यहां पर इसका हाला बनेगा। और ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई थी इससे ऊपर मैं 3 सूत का एक निशान लगाऊंगा। अब देखिए ये जो चेस्ट है 54, इसका जो मेथड हमने निकाला था स्केल से, तो वो बना था हमारा 48। अब 48 का अगर हम स्केल से निकालते हैं 24वां हिस्सा तो वो बनता है 2 इंच।
तो 2 इंच इस पॉइंट से नीचे मैं इसका हाला घिराऊंगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ भी मैं 3 सूत इसको ऊपर उठा लेता हूँ, जैसे हमने ये 3 सूत ऊपर उठाया था। अब इससे नीचे जो 48 का 16वां हिस्सा निकालेंगे स्केल से, तो वो बनता है 3 इंच। तो इस पॉइंट से नीचे मैं 3 इंच पर इसको घिरा दूंगा और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूंगा। तो ये हाला है। अब आते हैं जो कोट की तख्ती है, जिसको क्रॉस फ्रंट भी बोलते हैं, तख्ती भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने सीधी लाइन लगाई थी पहले वाली, वहाँ ये चेस्ट लाइन पे मैं आधा इंच एक सूत पर यहाँ एक निशान लगाऊंगा, जो कोट का तलपट होता है काज बटन का। अब उससे आगे देखिए ये जो कम इसकी चेस्ट है 54 का अगर हम आधा करें तो वो बनता है 27, लेकिन 27 सेंटीमीटर मैं यहाँ निशान लगाऊंगा। ये आधा इंच एक सूत के आगे 27, ये इसका तख्ती का निशान है। अब इससे आगे मैं 3 सूत का एक और निशान लगाऊंगा, जो सिलाई में जाएगा तख्ती का आर्मोल का। अब मैं इसको अगर इंच में देखूं तो ये बनता है 11.5 इंच टोटल, ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी यहाँ तक। तो 11.5 मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगा इसी पहले वाली सीधी लाइन पर, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगा दूंगा। तो ये इसका तख्ती का निशान। अब इसका मेथड है 48 इंच। 48 इंच का मैं 24वां हिस्सा 2 इंच बनता है, 2 इंच मैं इसका शोल्डर डाउन करूंगा यहाँ से। अब यहाँ हम कंधे की तरफ आते हैं। देखिए बैक में जो इसका कंधा आ रहा था वो था 7.25 इंच, लेकिन फ्रंट कंधा जो है वो हम एक सूत कम रखेंगे। अगर वो 7.25 है तो ये 7 इंच एक सूत आएगा। ये एक सूत कम होगा इसलिए कि जब ये फ्रंट कंधा बैक कंधे के साथ जुड़ेगा तो बैक कंधे में थोड़ी नम होती है, तो फ्रंट कंधा मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ एक सूत। और ये मैंने शेप दे दी, यहाँ पर हमारा ये कंधा कंप्लीट हुआ। अब ये जो चेस्ट लाइन है इससे ऊपर मैं 2 लाइनें लगाऊंगा। पहली 1.25 इंच की जहाँ बाजू जुड़ेगा इसका ये, और दूसरा 48 का हम अगर निकालते हैं 12वां हिस्सा तो वो बनता है 4 इंच। मैं यहाँ 4 इंच पर एक निशान लगाऊंगा, और ये बाजू का वो है निशान जहाँ बाजू जुड़ेगा, और 4 इंच वाले निशान को मैं इसके बराबर कर दूंगा। अब देखिए 54 इसकी चेस्ट है। 54 का जो है हम अगर छठा हिस्सा निकालते हैं तो वो बनता है 9 इंच। तो ये जो लपेल है इस यहाँ से यहाँ तक 54 का जो बनता है छठा हिस्सा 9 इंच, तो वो 9 इंच में यहाँ निशान लगा दूंगा। अब ये जो बाजू वाला पॉइंट है जहाँ बाजू जुड़ेगा, यहाँ भी जो इसका 54 का छठा हिस्सा है 9 इंच, ये 9 इंच पर निशान लगाऊंगा, और 3 सूत ये देखें ये वो जो मेरा सिलाई में गया। तो यहाँ पर 54 की जो तख्ती है वो यहाँ पूरी हो जाती है। अब मैं यहाँ शेप दूंगा तो मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला कंधे का, दूसरा यहाँ से 54 का जो मैंने छठा हिस्सा लगाया निशान वो, और तीसरा ये। मैं यहाँ फ्रेंच कर्व को रखूँगा, और जहाँ मुझे ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पर मैं इसका शेप देते हुए लाइन लगा दूंगा। अब ये जो क्रॉस फ्रंट वाली लाइन है, तख्ती वाली लाइन, इससे आगे बढ़ाकर मैं 1.25 इंच का एक और निशान लगाऊंगा, और यहाँ से गुलाई देते हुए मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब आते हैं ऊपर वॉलेट की तरफ, जो यहाँ वॉलेट लगेगी।
यहाँ पर मैं 1.25 इंच हटाकर निशान लगाऊंगा और ये जो चेस्ट वाली लाइन है इससे ऊपर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगा। और यहाँ जो वॉलेट है वो हम 4.5 इंच की बना लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्रॉस करते हुए ये वॉलेट का मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। यहाँ इसकी वॉलेट लगेगी फ्रंट की। अब आते हैं वापस जो नीचे पॉकेट है उसकी तरफ। अब देखिए इसमें जो चेस्ट है वो 54 है। 54 का हम 8वां हिस्सा अगर निकालते हैं तो वो बनता है 7.25 इंच। तो ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी यहाँ से मैं 7.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगा, जहाँ इसकी पॉकेट का जो फ्लैप है वो यहाँ आएगा और इससे आगे बढ़ाकर मैं 0.25 इंच का निशान दूंगा। ये वो जो यहाँ फ्रंट में डाट आएगी। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये बनता है 7.5 ही मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगा और इसको सीधी लाइन लगा दूंगा। और ये मेरी फ्रंट की छोटी डाट और ये मैंने यहाँ से 2.25 इंच इसको नीचे गिराते हुए यहाँ ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से ये डाट दबेगी, 2 सूत मैं उस तरफ निशान लगा रहा हूँ, 2 सूत इधर अपनी तरफ, यहाँ भी 2 सूत निशान लगा रहा हूँ उस तरफ और 2 सूत इधर अपनी तरफ। पॉकेट लाइन से कमर लाइन तक ये मैं सीधी लाइनें लगा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूंगा चपटी से। तो ये फ्रंट की जो छोटी डाट है ये यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पर हमने डाट दबानी है 2 इंच की, क्योंकि ये 6 इंच कमर ज़्यादा है तो 6 का आधा किया था हमने तो वो बना था 3। अब इस 3 के हमने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा हमने यहाँ से बढ़ा दिया 1 इंच बना और बाकी जो 2 हिस्से हैं जो 2 इंच बचता है वो 2 इंच की हम यहाँ डाट डालेंगे। तो ये जहाँ पर ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से जो मैंने पहले 1.25 इंच का लगाया था इससे आगे मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगा और इससे आगे फिर मैं 1 इंच का और निशान लगाऊंगा। तो ये टोटल 2 इंच जो है यहाँ से हम ये डाट दबाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पहला 1 इंच का निशान लगाया, यहाँ मैं इंची टेप की टक्कर रखूंगा और यहाँ तक देखूंगा तो ये बनता है 14 इंच। ये पहले जो मैंने सीधी लाइन लगाई थी, यहाँ पर मैं 14 इंच को रखूंगा और यहाँ 1 इंच का निशान लगा दूंगा। यानी यहाँ अगर 14 इंच है तो ये 13 इंच होना चाहिए इस पहले वाली लाइन तक। तो यहाँ भी मैं 13 इंच का निशान लगा लेता हूँ और इस 13 इंच वाले निशान को इस निशान के साथ मिला दूंगा। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ लाइन लगा दूंगा इस तरह क्रॉस। यहाँ से हम 2 इंच की डाट दबाएंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच की डाट दबाएंगे। तो 0.25 इंच के लिए ये 3 सूत मैं निशान लगा रहा हूँ उस तरफ और 3 सूत इधर अपनी तरफ। अब मैं यहाँ से इसकी डाट निकालूंगा। आप देखिए ये देखिए अब ये जो सीधी लाइन है इधर अपनी तरफ मैं आधा इंच का निशान लगा रहा हूं, यहाँ भी आधा इंच का और यहाँ भी मैंने एक लाइन लगा दी। ये इसलिए कि जब ये फ्रंट डाट डलेगी तो ये पॉइंट खुद ब खुद इसके साथ मिल जाएगा। अब देखिए रूटीन में जो यहाँ से हम डाट निकालते हैं वो आधा इंच की निकालते हैं, लेकिन इसकी कमर ज़्यादा है, इसको यहाँ से हम 0.25 इंच की डाट निकालेंगे। अब देखिए ये जो हमने चेस्ट लाइन लगाई थी इसका मेथड था 48, लेकिन 48 का अगर हम चौथा हिस्सा करते हैं तो वो बनता है 12 इंच।
यहाँ हमने इसको 11:15 पर चेस्ट लाइन लगाई थी, तो जो 2 सूत हमारा बच गया था, देखिए यहाँ जो हम आधा इंच की डाट निकालते हैं वही 2 सूत हमने इसको डाट यहाँ से और मार दी। तो अब जब ये डाट बंद होगी तो उससे भी थोड़ा आर्म होल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्टी कंप्लीट हुई। अब हम इसकी लूजिंग पूरी करेंगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आप 3 सूत का निशान लगा लें जो फ्रंट बॉडी का सिलाई में जाएगा। इधर भी 3 सूत का निशान लगा लेते हैं जो साइड बॉडी का यहाँ से सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं जो बैक है यहाँ से 11:15 तैयार आ रही है, तो 11:15 को रखूँगा मैं इस पॉइंट पर जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी। 11:15 को यहाँ रखूँगा और ये जो सिलाई वाला पॉइंट है यहाँ तक मैं देख लूँगा, ये यहाँ से आ रहा है 24.25 इंच। 24.25 को उठाऊँगा और इस सिलाई वाले पॉइंट पर रखूँगा। और देखिए ये इसमें जो 54 इसकी चेस्ट है, 54 का आधा करेंगे तो वो बना 27 इंच। ये 27 इंच पर मैंने निशान लगाया। और इससे आगे 6 इंच की हम छाती में लूजिंग देंगे। 6 का आधा करेंगे तो वो बना 3 इंच। और 3 सूत एक और निशान लगा रहा हूँ जो साइड का सिलाई में जाएगा। अब आते हैं ये कमर की तरफ। छाती में हमने 6 इंच की लूजिंग दी है, कमर में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। तो सबसे पहले बैक में देख लेते हैं ये कितना आ रहा है तैयार। की मैंने लिखा है 11 इंच से 1 सूत कम। 60 कमर है, उसकी जो बैक यहाँ से तैयार आएगी वो 11 इंच से 1 सूत कम। सबसे पहले ये जो निशान है फ्रंट का, यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगा इस पॉइंट से। और जो बैक तैयार है वो 11 इंच से 1 सूत कम, 11 इंच से 1 सूत कम को उठाऊंगा और इस 4.5 इंच वाले पॉइंट पे रखूंगा। अब कमर का साइज है 60 इंच, 60 का आधा किया तो 30, ये मैंने 30 इंच पे इसका निशान लगा दिया। बड़ा साइज है, काउंटर पर पूरा भी नहीं आ रहा। अब ये जो कमर लाइन है इसके ऊपर मैं बैक रखूंगा और कमर लाइन से कमर लाइन बिल्कुल मिला दूंगा। अब बैक में नीचे जो शेप बैक की है वही शेप मैं नीचे फ्रंट को दूंगा। ये चाक का निशान है और जो नीचे वाला चाक है उसको हम 1 इंच बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट पर ले आएंगे चपटी से। तो ये नीचे वाला चाक कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये घेरे की शेप दूंगा मैं। इस पॉइंट को पकड़ूंगा, चपटी के साथ मिलाऊंगा और इससे नीचे एक अंदाजे से 2 इंच या 1.25 इंच नीचे जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैंने लगा दिया। अब यहाँ से मैं इस शेप को मुकम्मल करूँगा। तो ये साइड की शेप यहाँ मुकम्मल हुई। अब देखिए यहाँ मैं 3 सूत का एक निशान लगा रहा हूँ जो सिलाई में जाएगा और ये जो कमर है यहाँ भी मैं 3 सूत का निशान लगाऊंगा जो साइड का सिलाई में जाएगा। अब ये बैक है, बैक की साइड पे भी हम वो 3-3 सूत के निशान जो हैं वो जो सिलाई का जाएंगे वो भी यहाँ लगा रहा हूँ मैं। अब ये जो सिलाइयों के निशान हैं बैक के वो फ्रंट के सिलाइयों के निशान के ऊपर रखेंगे बिल्कुल। और ये इस तरह जिस तरह ये हमारा कोट का साइड जुड़ गया हो। अब यहाँ आर्म होल की शेप देनी है। तो देखिए यहाँ से जो मैंने डाट निकाली थी 1.25 इंच की,
ये 1.25 इंच मुझे साइड बॉडी को भी छोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ से शेप देते हुए मैं इसको क्रॉस बैक के साथ मिला दूंगा। अब देखिए यहाँ से जो हमने 1 इंच फ्रंट से बढ़ाया था, यहाँ से जो हमने 1 इंच बढ़ाया था वो 1 इंच यहाँ से हम कम कर देंगे और ये कमर वाले पॉइंट से यहाँ शेप देंगे चपटी के साथ और यहाँ से होते हुए हम इसको यहाँ से मार देंगे, क्योंकि इसकी जो हिप है वो 6 इंच कम है पेट से। मैं यहाँ इसकी कटिंग करूँगा। तो ये हमारा जो फ्रंट है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो आखिरी एक रह गया था बताने वाला, ये बड़ा साइज़ है, इसको हम यहाँ हाले में डाट देंगे ताकि इसकी जो लपेल है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से अंदर अपनी तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा रहा हूँ और ये जो छोटी डाट है इससे ऊपर बिल्कुल इसी रस में मैं 3.5 इंच पर एक पॉइंट दूंगा। यहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं स्केल को रखूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और यहाँ एक छोटी सी लाइन लगा दूंगा और यहाँ मैं 3.25 इंच डाट की लेंथ रख दूंगा। 2 सूत दबा दूंगा उस तरफ, 2 सूत अपनी तरफ। तो ये हाले की इसकी डाट हुई। और ये अगर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको यूँ रखूँगा, ये पॉइंट पकड़ूँगा, वापस इसके साथ मिला दूँगा। ये एक नया वो लाइन है क्रीज की, जो इसकी लपेल की क्रीज है वो यहाँ बनेगी। अब जो पहले वाली इसकी लाइन है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। जो इसकी लपेल है वो 4.25 की है, 4.25 को मैं यहाँ रखूँगा और इसको मिला दूँगा इसके साथ। लेकिन ये याद रहे कि इसकी जो लपेल है वो बाद में कटिंग होगी, हाला भी इसका बाद में कटिंग होगा जब ये डाट डल जाएगी। तो हम हाले में एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और मैं ये काट रहा हूँ। और ये जो लपेल है, लपेल हम बाद में इसकी वो कटिंग होगी जब इसकी डाट डल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट लब है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे 2.5 सूत का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए यहाँ से ये इसकी जो पेट की जो शेप है वो फ्रंट से भी है और बाकी हमने ये डाट डाल दी। ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैं 1.25 इंच का रख रहा हूँ एक अंदाजे से, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
दोस्तों ये 54 चेस्ट और 60 इंच कमर और 54 ही हिप मैंने ये कटिंग कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो जो इसका बाजू है वो इस वीडियो के पार्ट 3 में आपको बता देंगे, और छाती में से बाइसेप किस तरह निकलता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।